माना जाता है कि सावन के सोमवार में अगर शिव की आराधना कर ली जाए तो सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और इसीलिए आस्था का जनसैलाब अलग अलग मंदिरों में पहुंचता है। आस्था के सैलाब को दिखाने के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा गौरीशंकर मंदिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, मनीष हमारे साथ दूधेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ रहे हैं और शिल्पी मनकामेश्वर लखनऊ से हमें तस्वीरें दिखाएंगी। सबसे पहले मनीषा, आप ही के पास हम आना चाहेंगे, गौरीशंकर मंदिर की तस्वीरें देखना चाहेंगे कि आखिर कितना आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ा है। सावन का पहला सोमवार है और इस बार कई तरीके के दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, दिखाएं और बताएं भी। बिल्कुल गुंजन, जो तस्वीर इस वक्त देश भर में शिवालय की नजर आ रही है वही तस्वीर यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। वही लोगों का हुजूम जो है, बाबा के भक्त जो है वो लंबी लंबी कतारों में इस वक्त यहाँ पे लगे हुए हैं, बाबा के दर्शन करने आए हैं। एक वही है ना, एक तो आज दिन पहला सोमवार यहाँ पे जी सावन का पहला सोमवार और आज जितने लोगों की, जो भक्तों की भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगी हुई है। ये कहने को जी मनीषा, बिल्कुल तस्वीरें भी अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं और हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं दूधेश्वर मंदिर से। मनीष, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा कि आज किस कदर, अब जैसी हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मनीष, थोड़ी तस्वीरें दिखा दीजिए। सबसे पहले भक्तों से बात करने की कोशिश कीजिए, कहां कितने दूर से लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। ये दूधेश्वर नाथ मंदिर का द्वार है और यहाँ पर आप ये कतारें देख रहे हैं और ये कतार सिर्फ यहाँ पर नहीं है बल्कि मंदिर के बाहर लगभग 500 मीटर तक लोग लाइन में खड़े हुए हैं। सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पहुँच गए थे और लगातार सब इसी लाइन में खड़े हुए हैं। मन में बस एक ही बात है कि किसी तरह आज भोले के पास पहुँच जाएं और अपने हिस्से की श्रद्धा उनको अर्पण कर दें, जल उनको अर्पण कर दें। तमाम लोग इस कतार में हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? आप हम लोग राजनगर एक्सटेंशन। कितने बजे आ गए थे? 8:30 के आसपास। 1 घंटा हो गया जी। कितना महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि आज सावन शुरू हो रहा है और पहला सोमवार ही पड़ गया है। जी, बहुत जरूरी है। यहाँ इच्छा ऐसी होती है, आने के बाद ऐसा लगता है कि बार बार आना चाहिए। मन तो करता है कि पूरा सावन आए, पर पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो एवरी मंडे तो आते ही आते हैं और हमें 2 साल हो गए, हम कंटिन्यू आते हैं। आप कहाँ से आए? मैं भी इनके साथ हूँ, राजनगर से ही आए हैं। कहते हैं यहाँ जो मांगो मन्नत सारी पूरी होती है। सच है ये। प्रसाद चढ़ाने आए हैं आज, हमने मकान लिया। सावन के सोमवार में जो आज पहला है भी, किस तरह से आज की जो पूजा होती है बेहद खास होती है? क्या कुछ चीजें आप लोग साथ लेकर आए? भैया यहाँ पे दूध चढ़ता है और नारियल और वो चढ़ता है दूध, बस दूध और जल की है, सिर्फ जल चढ़ता है। मेन वो ही है कि हमें जलाभिषेक करना है शिव जी को, बस मेन तो जल ही है भैया। प्रसाद बोलते हैं लोग, जल ही चढ़ाने आते हैं। पर ये बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो भी बहुत खास है। कहते हैं वो स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुए थे, जमीन के लगभग 3.5 फीट नीचे है, इसलिए भी यहाँ की मान्यता बहुत ज्यादा है। और पहला सोमवार है आज, फिर भी लोग सुबह 4 बजे 5 बजे से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे और कतार बाहर बहुत लंबी है। कितना खास आज के दिन आपके लिए? क्या कुछ ऐसे तो वही है नहीं, एक्चुअली मेरा यहाँ दूधेश्वर नाथ मंदिर में पहली बार है और हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। वैसे रहती ही हूँ गाजियाबाद में, बट पहली बार ही आना। बिल्कुल मनीष, देख पा रहे हैं हम, लंबी कतार लगी हुई है और ऐसे में हाथों में थाल है। कुछ श्रद्धालु बातचीत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ आस्था में डूबे हुए हैं, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। शिल्पी हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। शिल्पी, जरा दिखाएं कि लखनऊ में कैसी तस्वीरें हैं सावन के पहले सोमवार पर। हर हर महादेव। गुंजन, वैभव, आप दोनों को और सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं श्रावण के पवित्र महीने की। अब मैं मनकामेश्वर मंदिर में हूं, तो यहाँ पर महादेव का जो मंदिर है वो बेहद खास क्यों है? वैसे तो हर जगह महादेव अलग अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं, लेकिन इस मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसकी स्थापना, यहाँ पर शिवलिंग की भी स्थापना और यहाँ महादेव का सबसे पहला ध्यान राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने किया था। जैसा आप जानते हैं कि लखनऊ
लखनऊ लक्ष्मण के नाम पर ही बसा हुआ है, यानी लक्ष्मणपुरी से लखनपुर और फिर लखनऊ हुआ। तो लाइन देखिए कितनी दूर तक है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर तक इसी तरह की लाइन लगी हुई है, क्योंकि सिर्फ 2 कतार में ही लोगों को आने दिया जा रहा है, एक महिलाओं की कतार और एक पुरुषों की कतार, इसलिए ये दूर तक इतनी लंबी लाइन है। और इसके अलावा जो व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद है। लेकिन अगर हम महादेव की आज से भक्ति की बात करें तो श्रावण महीना आते ही जो सबसे बड़ी बात होती है, गुंजन आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आपको हम बीच बीच में गुनगुनाते हुए सुनते भी हैं, तो जो कजरी तीज होती, जो हरियाली तीज होती है, कजरी जो गाई जाती है उसकी परंपरा शुरू हो जाती है, झूले पड़ जाते हैं और भक्ति में, महादेव और पार्वती की भक्ति में लोग डूब जाते हैं। तो आज ऐसा ही मौका है क्योंकि श्रावण की शुरुआत हो रही है और जगह जगह, अगर यूपी के हम बात करें तो जहां छोटे बड़े शिवालय हैं, हर एक की अपनी मान्यता है, वहां लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ महादेव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात आप बता चुकी हैं कि इस बार सोमवार से श्रावण महीने की शुरुआत हुई है और श्रावण महीने में ही जो जो सोमवार होगा उसी में श्रावण माह का समापन भी होगा। लेकिन लोग जो आ रहे हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी गंगा जल भी दिया जा रहा था लोगों को यहाँ पर मंदिर की तरफ से और यहाँ पर भक्ति वो हमें दिख रही है, ये वो गंगा जल है। और ये बताइए कि इस मंदिर की तो बहुत मान्यता है, लक्ष्मण जी ने स्थापना की थी, आप पहले भी आती रही हैं या पहली बार आई हैं? नहीं, पहले भी आते हैं, शुरू से आते रहे। इस मंदिर में कहते हैं आते ही मन को शांति सबसे पहले मिलती है, क्योंकि लक्ष्मण जी को महादेव का ध्यान कर यहाँ शांति मिली। यूथ इस समय बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि मंदिरों की तरफ भी रुख कर रही है। बताइए, आज श्रावण के पहले ही दिन आप मंदिर आई हैं, बिल्कुल महादेव के लिए। श्रावण की बहुत मान्यता है महादेव की, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल, बहुत मान्यता तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ लोग अपने हिस्से की जो भक्ति है यानी महादेव को प्रसन्न करने के लिए, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। जितनी बड़ी संख्या में न सिर्फ जवान नजर आ रहा है बल्कि हर तबका नजर आ रहा है।